नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो चीज है जो रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाता है। यहाँ तक कि लाइट भी उससे बच नहीं सकता। जब ये ब्लैक होल बनते हैं तब इनका आकार तो छोटा होता ही है, लेकिन इनका मास सूर्य से 1000 गुना ज्यादा होता है, जिससे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है और यही कारण है लाइट उसे बच नहीं सकता। लेकिन लाइट ही क्यों? हम हर बार लाइट को ही क्यों पॉइंट करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी पार्टिकल्स की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स से बच पाएगा। लेकिन यहाँ लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो ब्लैक होल से नहीं बच सकता। इससे हमें पता चलता है कि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी पावरफुल है। आखिर क्या है ये ब्लैक होल, कैसे बनता है और क्या है इसके रहस्य, आइए डिटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्लैक होल का जिक्र उनके थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के द्वारा किए थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे यूनिवर्स में पावरफुल ग्रेविटी के कारण लाइट भी बेंड हो सकता है। इसके बाद साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने इस मैटर को आगे बढ़ाया और कहा कि एक पॉइंट जिसका डेंसिटी इन्फिनिट हो, ऐसी चीज का एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ब्लैक होल्स के सेंटर सिंगुलैरिटी का जिक्र किया था। पर इन्फिनिटी एंड जीरो ये दोनों एक ऐसी वैल्यू है, अगर फिजिक्स के किसी भी फील्ड में दिखाई पड़ती है तो साइंटिस्ट के होश उड़ जाता है। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले रिजल्ट को भी रिजेक्ट किया जाता है और ऐसा ही कुछ कार्ल श्वार्ज़शिल्ड के साथ हुआ। इन्फिनिट मास की वजह से ये बात इतनी ज्यादा नहीं चल पाई और ब्लैक होल की डिस्कवरी को नहीं माना गया। पर साल 1971 में सिग्नस X1 नाम के एक ब्लैक होल डिस्कवर हुआ और तब से ब्लैक होल के न्यूज आने लगे। आखिर ब्लैक होल होता क्या है और कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। दरअसल ब्लैक होल स्टार से बनते हैं। जब कोई स्टार की फ्यूल खत्म हो जाता है तब ब्लैक होल की सिचुएशन पैदा होता है। होता यह है कि किसी भी स्टार को फ्यूल उसके अंदर रहे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की वजह से मिलती है और जब हाइड्रोजन हीलियम से टकराते हैं तो इनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इन रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और ग्रेविटेशन की वजह से अंदर की तरफ भी एक प्रेशर बनता है। लेकिन जब अरबों सालों बाद ये स्टार की फ्यूल खत्म हो जाएगा तब उस स्टार की बाहरी फोर्स भी खत्म हो जाएगा और उसके सेंटर में रह जाएगी सिर्फ उस स्टार की कोर। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कोर अपने अंदर ही सिकुड़ने लगता है। कोर में ज्यादा मास जमा होने की वजह से स्टार का कोर खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर एक भयानक धमाका होती है जिसे सुपरनोवा कहते हैं और इसी से बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का सारा मास उसके सेंटर में जमा होता है और ये बहुत छोटा होता है, एक पार्टिकल से भी कम, लेकिन उसमें सूर्य से 1000 गुना बड़े स्टार जितना मास समाया होता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है अपने रास्ते में आने वाले सारे चीजों को निगलता जाता है। इसमें ज्यादातर डस्ट और गैस मौजूद रहता है। आमतौर पर सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ का मास सूर्य से 100 गुना ज्यादा होता है तो कुछ का करोड़ों गुना। ब्लैक होल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड इंटरमीडिएट ब्लैक होल। जब किसी छोटे तारे के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसी में से जो ब्लैक होल बनते हैं उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल का मास या फिर सिंपल भाषा में कहे तो उनका वजन हमारे सूर्य से 3 गुना या उससे ज्यादा होता है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है, मानो दिल्ली या मुंबई शहर जितना। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों संख्या में इस तरह के ब्लैक होल्स मौजूद है। वहीं सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास सूर्य से अरबों गुना बड़ा होता है, जबकि इसका आकार सिर्फ सूर्य जितना ही होता है। अगर ये ब्लैक होल सूर्य की जगह हो तो आसानी से हमारे सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ गैलेक्सीज के सेंटर में ही पाए जाते हैं। कोई ऐसा स्टार जिसका मास और साइज सूर्य से कहीं ज्यादा हो, यहाँ तक कि अरबों गुना ज्यादा, तो उसी में से ही बनता है ये ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने की और भी कई सारे वजह हैं। जैसे जब कई सारे स्टेलर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और वजह है कि जब स्पेस में बड़े क्लाउड आपस में टकराते हैं तब उनका मास बहुत ज्यादा होता है और वह अपने अंदर ही सिकुड़ने लगता है। फिर इनमें से जन्म लेता है एक विशाल ब्लैक होल। लास्ट पॉसिबिलिटी यह है कि स्टार के कई ग्रुप्स एक साथ आते हैं और आपस में मिलते हैं, जिसके परिणाम में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का जन्म होता है। यहाँ तक हमने देखा यूनिवर्स में 2 तरह के छोटे और बड़े ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठ रहा है और ये सवाल साइंटिस्ट के लिए भी पहले बना हुआ है कि क्यों हमें अभी तक कोई मीडियम यानी इंटरमीडिएट ब्लैक होल नहीं मिला। क्या इस तरह के ब्लैक होल्स का कोई एग्जिस्टेंस है? आइए जानते हैं। रिसेंटली जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
इस तरह के ब्लैक होल्स की डिस्कवर हुई है जिनका मास सूर्य से कुछ 1000 गुना ही ज्यादा है। साल 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ गैलेक्सीज से ऐसे एक्सरे रेस को डिटेक्ट किया गया है जो ब्लैक होल से कनेक्टेड हो। एक रिसर्च के अनुसार इन ब्लैक होल का मास 36,000 से 3,16,000 सूर्य जितना हो सकता है। वो स्टार्स जो सूर्य से 1000 गुना बड़े हो लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बन सके, उनमें से बनते हैं ये नॉर्मल ब्लैक होल जिन्हें इंटरमीडिएट ब्लैक होल नाम दिया गया। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स के बाद आइए अब जानते हैं ब्लैक होल्स की पावर और उसके सेंटर के बारे में। इवेंट हॉरिजन ब्लैक होल की एक इमेजिनरी डिस्क है जो उसके चारों तरफ बनी होती है। अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इस डिस्क को क्रॉस करती है तो फिर उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। वो सीधे ब्लैक होल के सेंटर में जा गिरेगी और यहाँ इसके 2 लेवल होती है, इनर इवेंट हॉरिजन और आउटर इवेंट हॉरिजन। अगर कोई चीज आउटर इवेंट हॉरिजन पर है तो वो थोड़ा बहुत ही सेंटर की तरफ खींचेगी, पर ब्लैक होल के ट्रेमेंडस ग्रेविटी का शिकार बनने से बच जाएगा। अगर वो इनर इवेंट हॉरिजन पर है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्ट्रेट ब्लैक होल के सेंटर में चली जाएगी। ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलरिटी कहा जाता है। असल में यहाँ क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार ये एक टीनी पॉइंट है जिसमें इन्फिनिट मास समाया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी इन्फिनिट होता है। ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है वो यहीं से होता है। ब्लैक होल में गिरने वाले चीजें श्रिंक होकर यहाँ पर एक्युमुलेट होती है। इस कंडीशन में टाइम और स्पेस दोनों एक हो जाते हैं और ऐसे होने से यूनिवर्स की कई बाउंड्रीज ब्रेक हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फेमस साइंटिस्ट न्यूटन के समय यही माना जाता था कि ब्रह्मांड में सब जगह टाइम साइमल्टेनियसली चलता है, और ये सुनने में भी लॉजिकल लगता है। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में है और आपका फ्रेंड मुंबई में। अब जब आपका 1 घंटा दिल्ली में बीतेगा तो उतना ही टाइम आपके दोस्त के लिए भी मुंबई में बीतेगा, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके 2 घंटा बीत गए लेकिन आपका दोस्त का सिर्फ 1 ही घंटा बीता हो। पहले यही सोच पूरे यूनिवर्स पर लागू होती थी। जैसे अगर पृथ्वी पर 1 घंटा बीतेगा तो पूरे यूनिवर्स में भी 1 ही घंटा बीतेगा, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी से ये बात गलत साबित हुई। स्पेस में टाइम ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लैक होल के नजदीक हो और आपका दोस्त ब्लैक होल से दूर आपको देख रहा है तो वो आपकी मूवमेंट को स्लो मोशन में देख पाएगा, जबकि आपके लिए सब नॉर्मल होगा। सिमिलरली अगर आप आपके दोस्त को देखेंगे तो आपके लिए उसकी रिएक्शन बहुत तेज होगी, जबकि उसके लिए सब नॉर्मल होगा। ये इसलिए होता है कि आप ब्लैक होल के पास हैं और वहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे वहां का टाइम स्लो होता है। वहीं दूसरे ओर जिस जगह आपका फ्रेंड खड़ा है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है, जिससे उसके लिए टाइम आपके कंपेयर में ज्यादा तेज होगा। अगर आप हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी देखिए तो आपको पता होगा कि उसमें वो एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के नजदीक रहे एक प्लैनेट पर जाता है और वहां कुछ ही टाइम बिताता है, लेकिन उस कुछ ही पल में पृथ्वी पर समय कई सालों जितना बीत गया होता है। साल 1974 में साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने यह थ्योरी दी कि ब्लैक होल हमेशा रेडिएशन को रिलीज करता है, और इस थ्योरी को हॉकिंग्स रेडिएशन नाम दिया गया। अगर ये थ्योरी सच है तो ब्लैक होल समय के साथ अपनी मास को खोते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। इसके मुताबिक बड़े ब्लैक होल कम मात्रा में रेडिएशन रिलीज करते हैं, जबकि छोटे ब्लैक होल की मास कम होने के बावजूद वो ज्यादा रेडिएशन रिलीज करता है। इसके लिए उसी वजह से उनका लाइफ बहुत छोटा होता है। छोटे ब्लैक होल में से निकलने वाली रेडिएशन की चमक सूर्य से 200 गुना ज्यादा होगी, लेकिन ऐसे क्या वजह है कि बड़े ब्लैक होल लंबे समय तक चलते रहते हैं? आइए जानते हैं। इसका कारण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम से स्पेस में फैला रेडिएशन है जो आज भी मौजूद है। अगर हॉकिंग्स रेडिएशन की थ्योरी सच है तो सूर्य जितने मास वाले ब्लैक होल हो या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल, इन्हें खत्म होने में अरबों खरबों साल से भी ज्यादा समय लग जाएंगे। यहाँ तक हमने जान लिया कि आमतौर पर ब्लैक होल क्या है, लेकिन कुछ सवाल अब भी मन में चल रहा है। आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है? क्या सच में ब्लैक होल के अंदर से हम दूसरे दुनिया या फिर दूसरे प्लैनेट में जा सकते हैं? आइए जानते हैं। इससे पहले जो ब्लैक होल के सेंटर के बारे में हमने जाना था वो बेसिकली स्टैटिक सिचुएशन थी, लेकिन अगर हम स्पिनिंग ब्लैक होल में गिरते हैं तो कुछ मैजिकल चीजें सामने आती है। जैसे ही आप सेंटर के नजदीक पहुंचने लगेंगे स्पेस एंड टाइम एक हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक होल्स 2 ब्रह्मांड के बीच की टनल हो, और इस टनल को वर्म होल कहा जाता है। इस वर्म होल के जरिए या तो आप एक नए दुनिया में पहुंच जाएंगे या फिर आप अपने ही पास्ट में वापस चले जाएंगे, जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। ब्लैक होल के दूसरे तरफ व्हाइट होल होता है जो अपने अंदर की सारी चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम है कि कोई भी पार्टिकल्स या एनर्जी को बनाया या नष्ट नहीं किया जाता। इसलिए ब्लैक होल के अंदर की सारी चीजों को व्हाइट होल बाहर निकालता है।
कुछ थ्योरीज के अनुसार हर ब्लैक होल के अंदर एक ब्रह्मांड होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल्स के अंदर होगा। अगर ये बात सच है तो एक्चुअल में ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसका जवाब आपके हिसाब से क्या होगा, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको टाइम ट्रैवल और वर्म होल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमें जरूर बताइए और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।